हेलो एवरीवन, आई एम ललिता, योर मैथ्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2, दैट इज स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर्स रूट एंड क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ये है हमारे चैप्टर का नाम। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट्स। ऑल्सो स्टेट डेफिनेशंस ऑफ स्क्वेयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। मीन्स आपको स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट के बारे में पहले से पता होना चाहिए। हालांकि हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जब आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको किस किस टॉपिक की नॉलेज हो जाएगी, आपको क्या पता होगा? द फर्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द स्क्वेयर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मीन्स किसी भी गिवन नंबर का अगर आपको स्क्वेयर फाइंड आउट करना है तो हम उसको डिफरेंट मेथड से स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेयर रूट्स एंड फाइंड स्क्वेयर रूट्स ऑफ द नंबर। मीन्स इस चैप्टर के एंड में आपको क्या पता चल जाएगा कि आप अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे स्क्वेयर रूट के लिए और फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट। ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। मीन्स आप उन नंबर्स का भी स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करेंगे जो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। ऑल्सो स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग क्यूब एंड क्यूब रूट। मीन्स और आपको क्या पता चल जाएगा कि क्यूब और क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। नाउ जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है उसमें आपको क्या गिवन है? द फर्स्ट डेफिनेशन इज द स्क्वेयर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वेयर क्या होता है? देखिए, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को आप खुद से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ कोई भी नंबर लाइक 2, अगर आप उसे खुद से मल्टीप्लाई करें मीन्स 2 से, देन द प्रोडक्ट इज सेड टू बी द स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर। तो जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मीन्स 2 2 जा 4, इसे आप क्या कहेंगे? दिस इज प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहा जाएगा? स्क्वेयर ऑफ दैट नंबर। मीन्स हम यहाँ से क्या कहेंगे कि जो 4 है वो स्क्वेयर है किसका? 2 का। नाउ दैट इज इफ m and n are two natural numbers। अगर आपके पास m और n दो नेचुरल नंबर हैं such that n is equal to m square, then n is said to be the square of the number m। वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो नंबर है m और n और आप n को कैसे एक्सप्रेस कर देते हो? n is equal to m square। तो आप क्या कहेंगे कि जो n है वो स्क्वेयर है किसका? m का। ये यही तो सेम चीज है। आपने क्या किया? 4 को एक्सप्रेस कर दिया 2 स्क्वेयर की फॉर्म में। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो 4 है वो स्क्वेयर है किसका? 2 का, इसका स्क्वेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्वेयर ऑफ अ नंबर। A number which is a square of a natural number is called a perfect square। Means कोई भी नंबर जो स्क्वेयर होगा किसी भी नेचुरल नंबर का। यहाँ पे 4 स्क्वेयर है किसका? नेचुरल नंबर 2 का। तो जो ये नंबर है इस नंबर को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। दिस नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। मीन्स आपके पास कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स एंड विद आइदर 0 और 1 और 4 और 5 और 6 और 9।
मीन्स अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो हमेशा एंड होगा इनमें से किसी भी डिजिट पे। जैसे कि अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 and 10 square is equal to 100. Similarly for the 11 square and so on. Now जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये सारे के सारे आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये एंड होंगे विद आइदर 0 और 1 और 4 और 5 और 6 और 9। मीन्स ये सारे के सारे एंड होंगे, इनके यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी, इनमें से कोई एक। जैसे 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. Now the second point is the number of zeros at the end of a perfect square ending with 0 is always even. Means अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आपके पास, और वो 0 पे एंड होता है, तो हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी उसके एंड पे वो क्या होगी, इवन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 100 की, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 0 पे एंड होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होगी एंड में वो हमेशा क्या होगी, इवन। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी है आपके पास, 2, एंड 2 इज एन इवन नंबर। क्लियर? सो इसने यही बताया है कि आपके पास अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो, और वो 0 पे एंड होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज है आप देख सकते हैं वो कितनी है, 2, तो वो क्या होंगी, हमेशा इवन। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब ये जरूरी नहीं है आपके पास कि अगर आपके पास किसी भी नंबर में जो 0 पे एंड होता है उसमें आपके पास अगर नंबर ऑफ जीरोज इवन है तो जरूरी नहीं है कि वो नंबर आपके पास क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर मैं बात करूं 600 की, तो ये नंबर 0 पे एंड हो रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं एंड में वो भी क्या है, इवन, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। Not a perfect square. Now the next point is no perfect square number can end with a 2, 3, 7 और 8. अभी हमने बात की कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड होता है इनमें से किसी भी डिजिट पे, तो आपके पास कोई भी अगर नंबर इनमें से किसी भी डिजिट पे एंड हो रहा है इनमें से किसी से, तो आपके पास फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी 4 की। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 0 और 1। मीन्स कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, और अगर आप उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो आपके पास क्या आएगा, 0 या 1। लेकिन कंडीशन है कि नंबर कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब अगर आप 25 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो 3 8 जा 24, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिमाइंडर कितना आ चुका है, 1। मैंने आपको वही बताया है कि आपके पास कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है अगर आप उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1। इफ ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 3 मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को रैंडमली 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 2, तो फिर वो नंबर ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 35 का, जब आप उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, 2। सो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि 35 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट द कन्वर्स ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कैसे, देखिए आपने अभी कहा कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 या फिर 1।
ये ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कन्वर्स मीन्स उल्टा स्टडी करेंगे तो वो आपके पास ट्रू हमेशा नहीं है। मीन्स अगर आप रेंडमली किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 और 1 आया, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो नंबर आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 45, ये आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 4 - 3 1, 5 3 5 जा 15, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 0। बट 45 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो आप ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी 4 है वो आपके पास आप लेफ्ट से राइट होल्ड करती है, पर इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ आइदर 0 और 1 और 4 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 5। मीन्स अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो आपके पास या तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 4 आएगा। नाउ इफ ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 5 we get a remainder of 2 or 3, then the number is not a perfect square number। Means अगर आप किसी भी perfect square number को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास इनमें से कोई भी आ सकता है। अब अगर रेंडमली आप किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आपके पास 2 और 3 आ गया, तो फिर वो नंबर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब ये रिमाइंडर का केस कैसे है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी नंबर को रैंडमली 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि क्या क्या रिमाइंडर आ सकते हैं आपके पास। रिमाइंडर कहाँ से कहाँ होता है आपके पास, जो भी आपके पास डिवाइजर है रिमाइंडर हमेशा उससे और 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर। मीन्स रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमेशा इसके बीच में लाई करती है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। नाउ देखिए आपके पास क्या है, जो डिवाइजर है वो आपके पास क्या है 5, तो रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो आपके पास क्या क्या हो सकती हैं 0 1 2 3 4। अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 0 1 और 4। नाउ अगर आपके पास 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 और 3 आते हैं, इट मीन्स वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 147 है, जब आप उसे डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर आपके पास कितना आया 2। इट मीन्स जो आपके पास 147 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। वो क्या है आपके पास, अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ आइदर 0 1 2 और 4 when it is divided by 7। मीन्स अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या आएंगे 0 1 2 और 4। दैट इज इफ ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 7 वी गेट ए रिमाइंडर एज आइदर 3 5 और 6। मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को रेंडमली 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर आपके पास क्या क्या आ जाते हैं 3 5 और 6, देन जो नंबर है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसमें भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स जरूरी नहीं है, जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आपने 7 से डिवाइड किया और अगर आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा 0 1 2 और 4, इनमें से कोई भी आ सकता है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी नंबर को अगर 7 से डिवाइड करें रेंडमली और आपके पास इनमें से कोई भी रिमाइंडर आ जाए, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो नंबर आपके पास क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इस नंबर को डिवाइड किया 7 से, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ चुका है 6। तो अगर रिमाइंडर 6 आया है तो जो नंबर है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मीन्स आपके पास जो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं 7th प्रॉपर्टी की। वो क्या कहती है कि इफ अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ आइदर 0 और 1 और 3 और 4 और 5 और 9।
व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 11। देखिए अगर आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या क्या रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी है, दीज ऑल। अगर इनके अलावा कोई भी रिमाइंडर आया, देखिए आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें से कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है। अब हमारे पास क्या है, हमने बताया कि अगर इनमें से कोई भी आया, मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनमें से कोई भी रिमाइंडर आएगा। अदर देन दिस कोई भी रिमाइंडर आया 11 से डिवाइड करने के बाद तो आपके पास फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सिमिलरली जो कन्वर्स है वो इस केस में भी ट्रू नहीं है। नाउ 8th प्रॉपर्टी इज अ परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ either 0 or 1, 3, 4, 9, 10 और 12 when it is divided by 13। मीन्स जब आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करेंगे 13 से तो आपके पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं वो क्या होंगे, these। Converse is not true in this case. Now the next one is 9th property. If a number is even then its square is also even। मीन्स अगर कोई भी नंबर आपके पास इवन है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, इवन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 एक इवन नंबर है तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, इवन नंबर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए नंबर इज ओड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ओड। मीन्स अगर कोई नंबर ओड है तो जो उसका स्क्वायर है वो भी क्या होगा, ओड। कैसे, जैसे नंबर आपके पास क्या है 3, अगर मैं उसका स्क्वायर करती हूँ तो वो कितना आएगा 9। अब 3 एक ओड नंबर था, उसका स्क्वायर करने पे भी आप देख सकते हैं जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, ओड नंबर। नाउ प्रॉपर्टी आपके पास यही तक थी। अब हम एक नोट पढ़ते हैं, वो क्या है, इन जनरल एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। मीन्स जनरली क्या होता है, आप कोई भी दो नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 2, आपने कोई नंबर लिया, तो जनरली क्या होगा कि इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर कितना होगा 4, तो स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है नंबर से। बट व्हेन जब आपके पास जब आप नंबर है वो किससे किसके बीच का लेंगे, 0 से 1 के बीच का, तो जो ये इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे अगर मैं बात करूं 1/2 की, मैंने जो नंबर है वो 0 से 1 के बीच का लिया है 1/2, तो इस केस में आपके पास जो स्क्वायर आएगा नंबर का वो लेस होगा नंबर से। कैसे, अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करती हूँ तो वो मेरे पास कितना आएगा 1/4, और जो 1/4 है वो आपके पास लेस होता है किससे, 1/2 से। सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। नाउ अब ये आपके पास देखिए एक जनरलाइजेशन की हुई है। कैसे, देखिए आपने किया 1 स्क्वायर तो आपके पास आंसर कितना आया 1। नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर, तो आपके पास 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को आप कैसे लिख सकते हैं 1 + 3। ये आपने ब्रेक क्यों किया है, ताकि आपके पास एक जनरलाइजेशन हो सके। नाउ 3 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 9, और 9 को आप कैसे राइट डाउन कर सकते हैं 1 + 3 + 5, सम करके देखिए वो 9 ही आएगा। नाउ 4 स्क्वायर आपके पास होता है 16, और वो अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7। सिमिलरली फॉर द 5 स्क्वायर। अब यहाँ से जनरलाइजेशन क्या करेंगे, देखिए जब 1 स्क्वायर था तो आपके पास एक ओड नंबर था। नाउ जब 2 स्क्वायर आया तो आपके पास सम आ गया फर्स्ट 2 ओड नंबर का। जब 3 स्क्वायर की बारी आई तो सम आ चुका है 3 ओड नंबर का, सम ऑफ 3 ओड नंबर। अगर मैं बात करूं 4 स्क्वायर की तो आपके पास सम आ चुका है फर्स्ट 4 ओड नंबर का। नाउ अगर 5 स्क्वायर की बात करें तो ये आपके पास क्या है कि दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। अब अगर 6 स्क्वायर पूछा जाए तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर। आप ऐड कीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 36।
अगर मैं बात करूँ जनरलाइजेशन की, मीन्स एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आपके पास क्या होगा, देखो ये आपके पास सम है फर्स्ट 6 ओड नेचुरल नंबर का, आपके पास यहाँ पे जितना भी है, तो एन स्क्वायर का क्या मतलब होगा, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, यही आपको गिवन है। क्लियर? नाउ this is all about the properties of square. This is enough for today. In the next video lecture we will discuss more on the square of number. Thank you.